हेलो एवरीवन। आज बनाने वाली हूँ पनीर कटलेट। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पनीर ले लेंगे। मैंने यहाँ 150 ग्राम पनीर लिया है। अब इसे घिस लेंगे। ये जो पनीर मैं जिसका इस्तेमाल कर रही हूँ, ये पैकेट वाला पनीर है। ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहता है, इसमें बहुत कम मॉइस्चर रहता है। अगर आप फ्रेश पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर रहता है। तो आप फ्रेश पनीर को घिसने के बाद एक कपड़े में डालकर कपड़े जैसे फ़ोल्ड कर लीजिएगा और एक भारी बर्तन रख दीजिएगा उसके ऊपर, जिससे जो उसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर है ना, वो कपड़ा सोख कर ले। सो यहाँ मैंने पैकेट वाला पनीर लिया और ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई होता है, तो इसे हम डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। आप चाहें तो ऑयल की जगह बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब इन्हें कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। अब इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे, एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और एक बारीक कटा हुआ गाजर ऐड करेंगे। अब इन्हें हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। इन सब्जियों को सौटे करने से जो इनका मॉइस्चर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे जो आपके कटलेट हैं बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, वो बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे। बस इन्हें सौटे करिएगा। सब्जियाँ हल्की क्रंची रहेंगी तो खाने में भी अच्छी लगेंगी। ध्यान रखिएगा इसमें नमक नहीं ऐड करिएगा, वरना जो सब्जियाँ वो पानी छोड़ देंगी। इन्हें हाई फ्लेम पर पका रहे हैं तो लगातार चलाते हुए पकाइएगा। सब्जियां अच्छे से सौटे हो चुकी हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। अब एक बोल में जो हमने पनीर घिसा था उसे डाल देंगे। ध्यान रखिएगा पनीर को बारीक घिसिएगा, बहुत मोटा मोटा नहीं घिसिएगा। अब इसमें एक उबला हुआ आलू ऐड करेंगे। मैंने इसे घिस लिया है, आप चाहें तो इसे मैश भी कर सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड करेंगे। अब इसमें बाइंडिंग के लिए 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर ना हो तो चावल का आटा ऐड कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा, वरना कटलेट में कॉर्नफ्लोर का टेस्ट ज़्यादा आएगा। सब्जियां ठंडी हो चुकी हैं, अब इन्हें भी बोल में डाल देंगे। अब इसमें धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो रेसिपी में उबले आलू को स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ पनीर और सब्जियों से बना सकते हैं। जब भी आप कोई टेस्टी डिश घर में बना रहे हैं, सब्जियों की मात्रा थोड़ी ज़्यादा कर लीजिए। बच्चे इसे बहुत आराम से खा लेते हैं और ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी हो जाता है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा मिक्सचर हाथों पर लेकर इस तरह से रोल करते हुए एक बॉल शेप दे देंगे और फिर हाथों से प्रेस करते हुए इसे एक टिक्की की शेप दे देंगे। ये देखिए बहुत आराम से टिक्की बन गया है। सो कटलेट बनाने से पहले हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लें, जिससे जो मिक्सचर है आपके हाथों पर चिपकेगा नहीं, और फटाफट से सारे मिक्सचर से कटलेट बना लेंगे। आप चाहें तो इसे टिक्की की जगह हार्ट शेप या सिलेंड्रिकल शेप भी दे सकते हैं। सो सारे कटलेट बनाकर रेडी कर लेंगे। अब इसको कवर करने के लिए एक बैटर बना लेंगे। एक बोल में 5 टेबलस्पून बेसन ले लेंगे। जनरली हम कटलेट के लिए मैदे और कॉर्नफ्लोर घोल बनाते हैं। आप बेसन के घोल के साथ पनीर कटलेट बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसमें 1 टेबलस्पून चावल का आटा ऐड करेंगे। इससे जो कटलेट है ना वो और क्रिस्पी बनेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा इस मिक्सचर में हल्दी नहीं ऐड करिएगा, वरना जो कटलेट है उनका कलर हल्का येलोइश हो जाएगा। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। जैसा हम बेसन के पकौड़े बनाने के लिए घोल रखते हैं, उससे हल्का सा पतला रखिएगा। सो हमारा बेसन का घोल बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। बैटर बस ऐसा रखिएगा जिसकी कोटिंग कटलेट पर आराम से हो जाए। अब एक कटलेट को इस बैटर में डिप कर लेंगे और कटलेट को इस घोल से कवर कर लेंगे। इसके बाद कटलेट को ब्रेड क्रम्स के ऊपर रख देंगे और ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कवर कर देंगे। हल्के हाथ से प्रेस करते हुए ब्रेड क्रम्स को कटलेट के ऊपर लगा दीजिएगा। ब्रेड क्रम्स कटलेट पर अच्छे से स्टिक हो चुका है। इसी तरह बाकी कटलेट बनाकर रेडी कर लेंगे। सारे कटलेट को ब्रेड क्रम्स लगाकर रेडी कर लेंगे और अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। सो मैं इन्हें शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब इन कटलेट को तब तक पकाएंगे जब तक ये नीचे साइड से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब यह नीचे साइड से हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इन्हें पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी इन्हें फ्राई कर लेंगे। कटलेट दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इन्हें पैन से निकाल लेंगे। सेम इसी तरह बाकी कटलेट बना के भी रेडी कर लेंगे। इन्हें आप गर्मा गर्म सर्व करें टोमेटो केचप या हरी चटनी के साथ। यह हर किसी को बहुत पसंद आएंगे।
एक दो कटलेट को मैंने सिंपली बिना ब्रेड क्रम्स के बेसन घोल के साथ फ्राई कर लिया। ये भी खाने में बहुत अच्छे लग रहे थे। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।